Hello everyone, welcome to Elite Kit. In this particular video, we will discuss a DILR question based on average concept. Start करते हैं हमारा discussion. I hope you will learn some basic concept related to average in this particular set. Start करते हैं. So question is, Abhishek was playing an interesting timed game in which he was supposed to pick up the marbles scattered on the floor in exactly 5 minutes from the time the buzzer went off. During each of his 25 attempts, he tried to pick up the maximum number of marbles lying on the floor. However, a certain number of attempts he forget the counts the marbles he had picked up in each of the previous round. The only figure he could remember now was that he had picked up a total of 337 marbles in his first round. मतलब बाकी चीजें वो भूल गया है, सिर्फ उसको पता याद क्या है अभी कि उसने फर्स्ट राउंड प्लस सेकंड राउंड प्लस थर्ड राउंड प्लस फोर्थ राउंड प्लस फिफ्थ राउंड, इन 5 राउंड में मिला के जो टोटल मिले फर्स्ट 5 राउंड में, दैट इज 337 marbles. Further, he never picked up the same number of marbles in any of the round. मतलब वो 25 अटेम्प्ट उसने लिखे और किसी भी राउंड में उसने, राउंड 1 हो या राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, राउंड 4, राउंड 5, किसी भी राउंड में उसने इक्वल मार्बल्स पिक नहीं किए. एंड ऑलवेज पिक द नंबर ऑफ मार्बल्स लेस देन द नंबर ऑफ मार्बल्स पिक्ड अप बाय हिम इन द प्रीवियस राउंड. दैट मीन्स फर्स्ट राउंड में लेट करो R1 मार्बल्स है, दैट इज ग्रेटर देन R2, विच इज ग्रेटर देन R3, which is greater than R4, which is greater than R5, which is greater than R6, and so on, which is greater than R25. तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स जो होंगे वो R25 में होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स जो होंगे दैट विल बी इन फर्स्ट राउंड. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि फर्स्ट 5 राउंड में जो मार्बल्स पिक किए गए हैं उनका सम कितना है, दैट इज 337, और फर्स्ट राउंड में जो मार्बल्स पिक हुए हैं दैट इज ग्रेटर देन सेकेंड राउंड मार्बल्स, दैट इज ग्रेटर देन थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड सो ऑन. दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव. दैट मीन्स जब इतनी कम इंफॉर्मेशन हमें दी होती है, इसका मतलब यही होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों से वो सॉल्व कराना चाहता है. ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन पिक करेंगे एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग देम. क्वेश्चन 1 अगर पिक करें, क्वेश्चन 1 इज इफ इन द लास्ट 5 राउंड्स he had picked up exactly 121 marbles. Last 5 round, that means round 21 plus round 22 plus round 23 plus round 24 plus round 25, that summation is 121. मतलब एक और इंफॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल गई है. And the average number of marbles he had picked up in all the rounds put together was more than 40. मतलब एवरेज जो है, एवरेज की बात हो रही है, दैट इज ग्रेटर देन 40. तो अगर हम लोग टोटल की बात करें, टोटल विल बी ग्रेटर देन 40 इंटू 25. दैट मीन द टोटल वैल्यू जो होगी, टोटल वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर देन 1000. टोटल वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम टोटल कितने मार्बल पिक किए गए होंगे, तो टोटल मिनिमम विल बी 1001 पिक किए होंगे. ठीक है ना, मिनिमम टोटल मार्बल्स, क्योंकि टोटल की वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो मिनिमम कितनी होगी, दैट विल बी 1001. क्वेश्चन अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ राउंड्स इन विच ही हैड पिक्ड अप लेस देन 40 मार्बल्स वाज एट मोस्ट. लेस देन 40 मार्बल्स मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा वो राउंड चाहिए जिसमें लेस देन 40 मार्बल्स पिक किए गए होंगे. ज्यादा से ज्यादा हमें वो राउंड्स चाहिए हैं जिसमें लेस देन 40 मार्बल्स पिक किए गए होंगे. ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. इन कंडीशन का यूज करके ही तुम्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच करना होगा. बहुत ही सटल अप्रोच होता है इस एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस का. हम लोग देखो क्या है कि दिस R21, R22, R23, R24, R25, इसका समेशन 121 दिया हुआ है.
दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन 1। हम लोग इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोचो, लेट करो कि मैं इसको मिनिमम वैल्यू देना स्टार्ट कर दूं। लेट करो मैंने R25 को 1 मार्बल दिया, R24 को आई गेव 2 मार्बल्स, R23 को आई गेव 3 मार्बल्स, R22 को आई गेव 4 मार्बल्स, R21 में अगर देखें देयर विल बी 111 मार्बल्स, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 121 है। तो R25 को अगर मैंने 1 दिए, R24 को 2 दिया, R23 को 3 दिया, R22 को 4 दिया, दैट मीन्स R21 को मुझे 111 मार्बल्स देने पड़ेंगे। अब अगर 111 मार्बल्स तुम 21st राउंड में दोगे, तो 20th राउंड की अगर मैं बात करूं तो 20th राउंड में मिनिमम 112 मार्बल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो जो नंबर ऑफ मार्बल्स चाहिए वो लेस देन 40 चाहिए। तुम्हें तो मिलेंगे नहीं लेस देन 40, 112 जाएंगे, देन 113 जाएंगे, 114 जाएंगे, 115 जाएंगे एंड सो ऑन। दैट मीन्स यू विल नॉट गेट लेस देन 40 मार्बल्स। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। दैट मीन्स जो हम लोग, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R21 ऑल्सो ना। जब मैं R25 को 1 पुट कर रहा हूं, R24 को 2 पुट कर रहा हूं, R23 को 3 पुट कर रहा हूं, R24 को 4 पुट कर रहा हूं, दैट मीन्स R21 विल बी मैक्सिमाइज्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 111। दैट मीन्स हमें R21 की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पुट करनी। अगर हम लोग R21 को मैक्सिमाइज करेंगे तो R20 भी मैक्सिमाइज होगा एंड वी विल नॉट गेट लेस देन 40 मार्बल्स। दैट मीन्स वी नीड मिनिमम वैल्यू ऑफ R21। हमें R21 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर R21 को हमें मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स हमें R25, R24, R23, R22, R21 की वैल्यू को एज क्लोज एज पॉसिबल रखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग R25 को एज क्लोज और एज पॉसिबल का मतलब है कि अगर हम लोग लेट करो R25 को 22 रख रहे हैं, R24 को 23 रख रहे हैं, R23 को अगर हम लोग 24 रख रहे हैं, R24 को 22 को अगर 25 रख रहे हैं और R21 को 27 रख रहे हैं, तो वी विल गेट अवर 121। ऐड करके देख लो, 45 प्लस 25 दैट विल बी 70, 70 एंड 51 दैट विल बी 121। अगर इसके बाद कुछ करोगे, जैसे अगर तुमने लेट करो सोचा कि तुम 21 और R24 को तुम लेट करो इसको 23 देने का सोचो, तुम 23, 24, 25, 26, तो वैल्यू एक्सीड कर जाएगी 121 से। सो दिस इज नॉट द पॉसिबल केस। सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R21 विल बी 27। काफी बेसिक सी चीज है कि R21 को अगर मिनिमाइज करना है तो R21, R22, R23, R24, R25 एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें ट्राई करना होगा कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराएं कि R1 शुड बी ग्रेटर देन R2 शुड बी ग्रेटर देन R3। ठीक है, अब जैसे ही हमें R21 की मिनिमम वैल्यू मिल गई, वी गॉट R21 एज 27। तो तुम्हें पता है कि R20 को अगर मिनिमाइज करोगे यू विल गेट R20 एज 28, R19 को अगर मिनिमाइज करोगे यू विल गेट R19 एज 29, R18 को अगर देखोगे यू विल गेट 30। इसी तरह अगर ऐसे करते करते अगर R9 पे आओगे तो यू विल गेट R9 इज इक्वल टू 39। जैसे ही R8 पे पहुंचोगे, राउंड 8 पे, यू विल गेट 40। यहां से तुम्हारी वैल्यू मिलना ओवर हो जाएगी। दैट मीन्स क्योंकि तुम्हें लेस देन 40 मार्बल चाहिए, राउंड 9 तक तुम लेस देन 40 मार्बल्स फाइंड कर सकते हो। जैसे ही राउंड 8 में पहुंचोगे यू विल गेट 40 मार्बल्स, राउंड 7 में जो मिनिमम वैल्यू आएगी यू विल गेट 41 मार्बल्स एंड सो ऑन। दैट मीन्स तुम राउंड 21 से राउंड 9 तक यू कैन गेट द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स लेस देन 40। लेस देन 40 मार्बल्स तुम फाइंड कर सकते। दैट मीन्स इन हाउ मेनी राउंड्स? इन 17 राउंड्स यू कैन गेट द मिन लेस देन 40 मार्बल्स। अगर ध्यान दो थोड़ा सा,
जैसे ही तुम R21 पे पहुंचे थे कि R21 पे 27 मार्बल्स है, ये हमारा की पॉइंट था। दिस वाज द अटैकिंग पॉइंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमेशा इस टाइप के एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक तुम्हारा अटैकिंग पॉइंट होता है, आइदर दैट विल बी द मिनिमम राउंड और दैट विल बी द सम मैक्सिमम राउंड। जो हम लोगों को या तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि R5 तुम्हारा अटैकिंग पॉइंट हो, किसी क्वेश्चन में तुम्हारा अटैकिंग पॉइंट R21 होगा, कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मे बी अटैकिंग पॉइंट R25 हो। इस तरह की जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वहां पर तुम्हारा अटैकिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में चीजें चल रही होती हैं। R21 पे अगर कंसंट्रेट करो दैट इज 27, तुमने R20 रखा तो 28 आया। तो अगर 21st राउंड पे देखो तो 27 वैल्यू आ रही है। 21st राउंड में वैल्यू 27 है, एडिशन कितना है इसका 48, ध्यान दोगे। 20th राउंड में वैल्यू 28, एडिशन कितना है 48। तो तुम डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच सकते थे, उस राउंड पे पहुंच सकते थे जहां पे वैल्यू लेस देन 40 है। लेस देन 40 दैट मीन 39 है, तो 39 है, डायरेक्टली तुम कह सकते थे 39 वैल्यू यू विल गेट इन 9th राउंड। मतलब तुम्हें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा यहां पे, है ना। यू कैन डायरेक्टली से दैट फ्रॉम राउंड 21। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या है, राउंड 9 से राउंड 25 तक यू विल गेट लेस देन 40 मार्बल्स एंड दोज लेस देन 40 मार्बल्स will give you number of rounds is equal to 17. I hope this particular question is clear to you. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कैट का जब से पैटर्न चेंज हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस वो काफी पूछ रहे हैं, तो तुम्हारी अच्छी होल्ड होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर तुम थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इन द लास्ट 5 राउंड ही हैड पिक्ड अप एग्जैक्टली 121 मार्बल्स इन ऑल, जो पहले की कंडीशन थी दैट सेम कंडीशन इज गिवन इन थर्ड राउंड, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स पिक्ड अप बाय हिम इन द 6th राउंड वाज एट लीस्ट। 6th राउंड में कम से कम कितने मार्बल उसने पिक किए हैं। अगर तुम ध्यान दो तो 8th राउंड में 40 मार्बल्स हैं, 7th राउंड में कितने होंगे 41 मार्बल होंगे, तो 6th राउंड में कितने मार्बल होंगे, मिनिमम 42 मार्बल्स। सो आंसर विल बी डी पार्ट, 42 मार्बल्स। जैसे मैंने कहा कि 21st राउंड में 27 तो 48 है, डायरेक्टली तुम कह सकते थे कि 6th राउंड में मिनिमम कितने होंगे 42, 42 प्लस 6 दैट विल गिव यू 48। I hope this particular question is clear to you. Question 1 and question 3. Now check question number 2. तो हम लोगों की कंडीशन जो गिवन थी, कई लोग इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 की कंडीशन को क्वेश्चन 2 में यूज करा देते हैं। नाउ वी डोंट हैव एनी कंडीशन सच दैट लास्ट 5 राउंड ही हैड पिक्ड अप एग्जैक्टली 121 मार्बल्स। नो, वी हैव ओनली 2 कंडीशन। कंडीशन 1 इज दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, दिस समेशन इज गिवन एज 337। ये हमारे पास समेशन गिवन है 337, एंड दैट R1 इज ग्रेटर देन R2 विच इज ग्रेटर देन R3 एंड सो ऑन। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2 का मतलब क्या है कि R1 में सबसे ज्यादा मार्बल्स होंगे, जो लास्ट राउंड होगा R21 उसमें लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ इन द 2 ऑफ द राउंड्स ही हैड पिक्ड अप 100 और मोर मार्बल्स, इफ इन 2 ऑफ द राउंड्स ही हैड पिक्ड अप 100 और मोर मार्बल्स, द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स ही कुड हैव पिक्ड अप इन एनी ऑफ द राउंड कैन बी एट मोस्ट। लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स किस में पिक किए जाएंगे 25 में, कैन बी एट मोस्ट, इसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। दैट मीन्स अवर क्वेश्चन इज वी वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ R25। हमें मिनिमम जो मार्बल पिक किए गए उन्हीं को मैक्सिमाइज करना है। क्या रहा है कि इन 2 ऑफ द राउंड्स ही हैड पिक्ड 100 और मोर मार्बल। समझना, ध्यान देना बेटा, दिस इज योर R1, this is your round 2, this is your round 3, this is your round 4, this is your round 5, this is your let your round 6, ऐसे करते करते round 23, round 24 and round 25। अगर मैंने लेट करो 2 राउंड जो है ये वाले पिक किए, R2 और R3 पिक किए 100 और मोर देन 100 वाले, समझते हैं।
लेट करो मैंने इसको 101 दिया, इसको 100 दे दिया, इसको मैंने 101 दिया, इसको 100 दिया, तो ये वैल्यू भी इससे बड़ी होगी, दैट विल बी 102। तो हमारे इन 2 राउंड्स ही हैड पिक्ड अप 100 और मोर मार्बल्स, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन्स तो हमारे पास जो सिनारियो आएगा उसमें सिर्फ R1 की वैल्यू को और R2 की वैल्यू को यू कैन गिव मोर देन 100, अदरवाइज क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2 विच इज ग्रेटर देन R3, तुम कोई भी दूसरे 2 राउंड में अगर मोर देन 100 दोगे, अगर तुमने R2 और R3 को मोर देन 100 दिया है तो R1 अपने आप ही मोर देन 100 हो जाएगा एंड योर कंडीशन विल बी वायलेटेड हियर। दैट मीन्स यू हैव टू गिव R1 एंड R2 एज मोर देन 100। R3, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि R1 और R2 के पास ही मोर देन 100 जाएंगे। अब देखो हमारा अटैक पॉइंट जो है, अवर अटैक पॉइंट नाउ इज योर R5। अगर मैं R5 पे वो देखूं, अगर मैं R5 की वैल्यू को मैक्सिमाइज करूं, समझना, अगर मैं R5 की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता हूं तो R6 भी मैक्सिमाइज होगा, R7 भी उसी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू तुम R5 को दे पाओगे, जैसे लेट करो तुमने R5 को 20 वैल्यू दे दी, इमेजिन कर रहे हैं, लेट करो R5 को 20 वैल्यू दे दी, तो यू कैन गिव R6 एज 19, तुम R6 को 19 वैल्यू दे पाओगे। अगर तुमने R5 को 10 वैल्यू दे पाओगे तो R6 को यू कैन गिव 9 वैल्यू ओनली, इसको 9 दे पाओगे, वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी, तो तुम R25 को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ R25, तुम्हें R5 को मैक्सिमाइज करना होगा। अब अगर R5 को मैक्सिमाइज करना है तो R1 और R2, क्योंकि हम लोगों को पता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इसका सम 337 है, 337। अगर तुमने R1 की वैल्यू को लेट करो 101 दिया, R2 की वैल्यू को 100 दिया, दैट मीन्स यू ऑलरेडी यूटिलाइज 201 आउट ऑफ 337, यू यूटिलाइज 201, 631, 136 वैल्यू आ गई। अब R3, R4, R5 में R5 को हमें मैक्सिमाइज करना है, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि R3 शुड बी ग्रेटर देन R4, शुड बी ग्रेटर देन R5, R3 की वैल्यू R4 से ज्यादा हो और R4 की वैल्यू R5 से ज्यादा हो और R5 की वैल्यू मैक्सिमाइज हो। दैट मीन्स वी विल ट्राई कि R3, R4, R5 एज क्लोज एज पॉसिबल आ सके, जितनी क्लोज वैल्यू ला सकते हो उतनी क्लोज वैल्यू लाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो क्लोज वैल्यू लाने के लिए पहले 136 को 3 से डिवाइड कर दो, 4, 5, 45 के अप्रोक्सीमेट आई वैल्यू। तो R5 की वैल्यू अगर तुम 44 रखोगे, अगर तुमने R5 की वैल्यू 44 रखी तो 136 माइनस 44 दैट विल बी इक्वल टू 92, और ये वैल्यू तुम रख दो 45 एंड इट विल बी 47। तो 44, 45, 47 दिस विल बी द ओनली पॉसिबिलिटी, यही तुम्हारी पॉसिबिलिटी होगी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो R5 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 44, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R5। R5 की वैल्यू कितनी आ गई, 44। जैसे ही तुम्हें R5 की वैल्यू 44 मिल गई, दैट मीन्स R25 भी अब मैक्सिमाइज्ड आएगा। R5 की वैल्यू 44 है तो R6 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 43। R7 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 42। R8 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें दैट विल बी 41। फिर से वही चीज बेटा कि R5 की वैल्यू 44 आ रही है, R6 की वैल्यू 43 आ रही है, R7 की वैल्यू 42 आ रही है, R8 की वैल्यू 41 आ रही है। 8 प्लस 41 49 सम, 7 प्लस 42 49 सम, 6 प्लस 43 49 सम। तो R25 की वैल्यू कितनी आएगी, यू विल गेट एज 24। That will be your value and that will be the maximum value of minimum number of marbles। मतलब जो हम लोगों की बात हो रही है, the least number of marbles he could have picked up in the end of round can be at most। That means R25 की जो maximum value possible है that is equal to 24।
and that B part will be your answer. I hope the concept is clear. काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर बेसिक पॉइंट पे कंसंट्रेट करोगे तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली. अब जैसे इसी पे R25 की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी होती तो वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द R5 को हम लोग उस केस में मिनिमाइज करने का ट्राई करते. अगर R25 को हमें मिनिमाइज करना होता, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछता, तो R5 को हम लोग मिनिमाइज करते. जितना R5 मिनिमाइज होता R6 उतना मिनिमाइज होता, उतना R7 मिनिमाइज होता, उतना R8 मिनिमाइज होता, एंड सो ऑन. ठीक है. आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टेल मी कि अगर मैं और LRDI के वीडियोस अपडेट करूं और नहीं करूं. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर सकता हूं. अगर सेट थ्योरी पे वीडियोस चाहिए या किसी और पर्टिकुलर LRDI के टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हो. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग. प्लीज गिव अ थम्स अप. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.